ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयां संहितायां अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। भीष्म जी ने कहा, हे मार्कंडेय महाप्राज्ञ, पितृभक्तों में श्रेष्ठ मुनिवर, उसके बाद क्या हुआ, कृपा कहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे वे साधु, धर्म योग में तत्पर होकर मानसरोवर में विचरण करते हुए हवा पानी का सेवन कर शरीर को सुखाने लगे। इंद्र जिस प्रकार नंदन वन में विचरण करता है, उसी प्रकार वह राजा रोनियों के साथ वहां विहार करके अपने नगर को गया। उसका परम धर्मात्मा अनूप नामक पुत्र था। उसे राज्य में बैठकर राजा वैभराज वन को चला गया। जहाँ वे साथी था, वहाँ वह तप भी करने लगा। वह निराहार रहकर केवल हवा खाकर तप करने लगा। उस राजा ने उस वन को अपने तप प्रभाव से चमत्कृत कर दिया। वह योग सिद्धि देने वाला हो गया। वहीं वे योग धर्म वाले 4 पक्षी तथा योग से भ्रष्ट 3 पक्षी सबने अपना शरीर त्याग दिया। कामिपल्य नामक नगर में निष्पाप ब्रह्मा दत्त आदि 7 महात्मा उत्पन्न हुए। उनमें 4 को पूर्व जन्म की याद थी तथा 3 मोह में मगन थे। महातेजस्वी ब्रह्मा दत्त स्वतंत्र थे, क्षेत्रदर्शी और सुनेत्र वेद वेदांगों के पारंगत थे। ये दोनों पूर्व जन्म में साथ रहने के कारण श्रोत्रियों के बांधव हुए। पंचाल ब्रह्मच होने के कारण आचार्य यत्व करने लगे। द्विवेदी और पुंडरी छंदोग और अंधवर्यु हुए। तब राजा ने पुण्य आत्मा ब्रह्मदत्त नामक पुत्र को देखकर अपने राज्य में उसका अभिषेक कर परम गति को प्राप्त हुए। पंजाब देश के रहने वाले पुंडरीक ने अपने दोनों पुत्रों को घर में स्थान देकर स्वयं वन जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की स्त्री संतति थी। वह अपने पति के साथ रमन करने लगी। हे राजन, शेष चक्रवाक उसी कांपल्य नगर में दरिद्र ब्राह्मण के घर पैदा हुए। धृतिमान महात्मा, तत्वदर्शी तथा निरुत्सुक, ये चारों वेदाध्ययन करने वाले एवं क्षेत्रदर्शी हुए। वे चारों योग में तत्पर थे। आपस में विचार कर शिव जी के चरण कमलों को प्रणाम कर चल दिए। उन चारों ने जाते समय अपने पिताजी से कहा कि हम आपकी जीविका का विधान करेंगे, जिससे आपका जीवन निर्वाह होगा। इस महान अर्थ वाले श्लोक को मंत्रियों सहित निष्पाक राजा ब्रह्मदत्त को सुनाइए। प्रसन्न होकर वे आपको गांव तथा पर्याप्त भोज्य सामग्री को देगा। इतना कहकर उन गुरु जी की पूजा कर उसने योग धर्म की शिक्षा पाकर मोक्ष को गए। इन 4 ब्राह्मणों का जो पिता था, वह श्लोक पढ़कर सफल मनोरथ हो गया। वह श्लोक उसने राजा तथा मंत्रियों को सुनाए। दर्शान देश में 7 बाधा हुए। वे ही कालंजर पर्वत में 7 मृग हुए। शरद्वीप में वे चकवा हुए। मानसरोवर में फिर हुए। फिर वे कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत ब्राह्मण हुए। उनमें से 4 मोक्ष मार्ग को चले गए। तुम क्यों दुख पा रहे हो? ये सुनकर ब्रह्मदत्त राजा मोह में पड़ गए। इनके मंत्री पुंडरीक और पंचाल भी मोह में पड़ गए। तब वे उस मानसरोवर का स्मरण कर उस योग को पाकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन तथा भोज्य पदार्थ देकर शत्रुओं का दमन करने वाले अपने पुत्र विश्वक्सेन का राज्याभिषेक कर स्त्री सहित ब्रह्मदत्त वन चले गए। योग बल को पाकर सुदुर्लभ गति को पा गए। धर्मात्मा मंत्री पुंडरीक भी उत्तम सांख्य योग के बल से शुद्ध होकर योग गति को पा गए। इसी क्रम से महान तपस्वी पंचाल भी उत्तम शिक्षा तथा यश को पाकर योगाचार्यों की गति को प्राप्त हुए। जो शूर मोक्ष प्राप्त की कामना से शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव जी के परम प्रद को प्राप्त होते हैं। हे महामुनि, इस अध्याय का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ पाठ करने से मन, वचन एवं शरीर के लिए से किए हुए पापों का नाश हो जाता है। शिव नाम का कीर्तन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए उन देव के नाम का सदा उच्चारण किया करें। जैसे जल में मिट्टी का कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापों का संचय होता है। हे मुनि, पापों को शांति के लिए तथा सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु पुरुषों को बार बार शिव नाम का जप करना चाहिए। पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ें अथवा इसे सुनें। इससे सब पापों से मुक्त होकर वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पितृभाव वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।